बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 29 अगस्त 2024, एक तरफ तो इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से हुकूमत ने नाकाबिले यकीन ऐलान कर दिया है और अब यूं लग रहा है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब पर हर तरह की सख्ती अडियाला जेल में की जा रही है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं बल्कि नुक्ताए आगाज है एक नए तनाज़े का, एक नई कशीदगी का, और मामला अब मिलिट्री कोर्ट्स तक जाना ही जाना है, क्योंकि बाज़ाब्ता बाकायदा ऑफिशियल ऐलान जो है वो अब से कुछ देर पहले हो चुका है। एजेंडा नंबर 1। एजेंडा नंबर 2 हमारी वीडियो का उससे भी ज्यादा हौलनाक है, क्योंकि उसका असर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले चंद सालों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली चंद दिहाइयों पर, अ फ्यू नेक्स्ट डिकेड्स जो हैं, उन पर यह असर अंदाज होने जा रहा है। काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह किस तरह से आमने सामने आ चुके हैं और इस वक्त जो ग्रेटर गेम खेली जा रही है, मैं बहुत ही आसान लफ्जों में उसे डीकंस्ट्रक्ट करके आपके सामने रखूंगा ताकि चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और इस सब के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1997 वाली तफरीक और क्या इस मुल्क के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स तक ये बात जा सकती है कि जैसे इससे पहले भी वैसे ये फीदर इन द कैप जो है ये नवाज शरीफ साहब को ही जाता है, उनकी जमात को, और एक मरतबा फिर नून लीग के दौर में अदलिया जो है उसमें अब तक का सबसे बड़ा फड्डा, और ये 2/3 अक्सरियत के जरिए, जो मुतनाज़ा 2/3 अक्सरियत के जरिए ये एक मेजॉरिटी हासिल करके तरमीम करके काजी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है वो फील्डिंग पहले से लगाने के लिए काजी साहब ने अपना पत्ता फेंक दिया। और इस सब के अंदर ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं फॉर जस्टिस मंसूर अली शाह और जो आईन पसंद जजेस हैं उनके लिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब एक चीज बड़ी वाज़ेह है, जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस निज़ाम की एक गारंटी है। काजी फाइज ईसा साहब इस निज़ाम के कायम रहने में, ये जो एक हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल पड़ा है और जिस तरह से ये चल रहा है, शुतर बेमहार की तरह चल रहा है, जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। आइन और कानून को जब रोंदना होता है रोंद देते हैं, काजी साहब बस इग्नोर कर देते हैं। वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट कि बस आप कहें कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। जैसे काजी साहब ने कह दिया मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हो, बाद में जो खत आया है ना वो जरा खत तो अपने सुप्रीम कोर्ट में आप ये नहीं कम अज कम कह सकेंगे कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। और ये भी याद रखिएगा कि जो जजेस को ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है काजी साहब के दौर में, काजी साहब उस पर भी खामोश है। खैर, काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो इस वक्त निजाम के लिए बहुत ज्यादा और इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। और चूंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, और मैं किसी को सुन रहा था, बड़ी दिलचस्प बात की किसी ने कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका दरअसल डॉक्टर रिटायर हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये बात चलाना शुरू कर दी है कि मुझे वतन से बाहर जाना पड़ सकता है। वो डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर जो है काजी फाइज ईसा साहब है बेसिकली। यानी काजी साहब जब आए उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आ गए, और इस सब के अंदर आप ये देख लें कि इंतजार भी उन्हीं का हो रहा था और उनके जाते ही क्या नवाज शरीफ साहब जाने लगे हैं। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और बड़ी अलार्मिंग अपडेट है। अब यहां पर क्या होना है नाज़रीन इकराम, काजी साहब को एक्सटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो 2/3 मेजॉरिटी है वो इस हुकूमत के पास डायरेक्टली तो है नहीं। अब एक कंट्रोवर्शियल 2/3 मेजॉरिटी के जरिए जिसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जिसके हासिल करने के कुछ गैर कानूनी तरीके हैं, मुतनाज़ा तरीके हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी शो करके बेसिकली, ठीक है जी, वो 2/3 मेजॉरिटी शो करके ये वारदात डालना चाहते हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में 8-5 का फैसला आया जस्टिस मंसूर अली शाह का, उस पर अमल तो नहीं हो रहा और उस पर काम रुका हुआ है कि जी जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस बनती हैं वो नहीं दी जा रही। तो अब ये कह रहे हैं कि जो नामुकम्मल ऐवान है उसी के अंदर वोटिंग करा ली जाए, उसी की 2/3 हासिल कर ली जाए। अब इस सब के अंदर एक ऑप्शन ये है कि ऑपोजिशन के कुछ फैक्शंस को साथ मिलाया जाए, आजाद अरकान को साथ मिलाया जाए, सेनेट में कोएलिशन को साथ मिला लिया जाए और इस सब के अंदर JUI फे को भी लुभाया जाए और मेजॉरिटी बना ली जाए। दूसरा यह है कि पीटीआई के कुछ एमएनएस को तो SIC के मेंबर थे, उन्हें डायरेक्ट पीटीआई का बना दिया गया, पीटीआई के कुछ को आजाद कहा गया, ठीक है जी। अब वो जो आजाद अरकान हैं
उन्हें बेसिकली रागिब किया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए, उन्हें प्रेशराइज किया जाए और उसमें से भी 4-5 बंदे तोड़ लिए जाएं। यानी कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं सिस्टम में रखा हुआ, उन्होंने कहा 40 बंदे हैं ना, उनमें से 4-5 बंदे भी तोड़ लिए, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। और इन 4-5 बंदों को कहा जाए भाई आप तो आजाद हैं, आपके ऊपर तो फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं है, 63A के तहत आप डिफ्लेक्ट भी नहीं करेंगे, आपकी सीट भी नहीं जाएगी। ये सब कुछ हो रहा है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके हवाले से भी मैं आपको यह बता दूं कि यह कहा जा रहा है कि रिजर्व्ड सीट्स का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से ये वारदात डलवा दी जाए ताकि 2/3 मेजॉरिटी किसी भी तरह से गवर्नमेंट को वापस दे दी जाए। और फिर जो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो सबसे बड़ी जो वारदात उनकी अदालत से 3 सीटें नून लीग को दे दी गई, जो रीकाउंटिंग का मसला है। और रीकाउंटिंग वाली वारदात जो है उसके जरिए मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो वापस, जो पीटीआई वाले जीत भी गए हुए हैं, वो सीटें भी नून लीग के उम्मीदवारान को दे दी जाएं। और इसमें इसी वजह से ट्रिब्यूनल्स का मामला भी लटकाया जा रहा है, ट्रिब्यूनल्स को भी डिले किया जा रहा है। अब जब 2/3 मेजॉरिटी ये मुतनाज़ा तरीके से अगर हासिल कर लेते हैं तो उससे एक आईनी तरमीम कर लेंगे। अब वो आईनी तरमीम भी कंट्रोवर्शियल होगी, वो आईनी तरमीम विदाउट ए डाउट वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अभी जजेस हैं उनमें मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। 13 जजेस में से 8 जस्टिस मंसूर के साथ है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस हैं और उनमें भी अगर आप नंबर्स देख लें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास 10-11 का नंबर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। और इसमें अगर ये मामला, ये जो 2/3 अक्सरियत मुतनाज़ा से ये मुतनाज़ा कानून साजी करके आइन में तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन से नवाज के उनके सामने एक्सटेंशन प्लेट में रखेंगे जिसके बेनिफिशियरी काजी साहब होंगे, तो उसे सुप्रीम कोर्ट से डिफेंड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पहले से तैयार करना है, सुप्रीम कोर्ट में फील्डिंग लगानी है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि जी 10-11 तो मंसूर अली शाह साहब के पास है ना जज, तो यह किया जाए कि टू बी ऑन द सेफर साइड 25 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हम जजेस ले जाएं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास मैक्सिमम 10-11 बंदे होंगे जो आइन के नए जो लाए जाएंगे, आपको पता है वो कैसे लाए जाने हैं, न्यू जजेस के हवाले से। और ये तादाद बढ़ाने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें अनफॉर्चुनेटली काजी फाइज ईसा साहब के पास मेजॉरिटी है क्योंकि उसमें रिटायर्ड जज भी होता है, उसमें अटॉर्नी जनरल भी होता है, उसमें बार काउंसिल का नुमाइंदा भी होता है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये सारा काम कर दिया जाए। और इस सब के अंदर हाई कोर्ट्स के अंदर भी टोटल यानी कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 40 नए जजेस आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी नए, बाकियों के अंदर भी हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नए जजेस आए। और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 25 कर दी जाए ताकि काजी साहब को अददी बरतरी जो है वो हासिल हो जाए। और जब मुतनाज़ा आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे तो वो ये नए जजेस जो आएंगे वो ये मैनेज कर लेंगे। और काजी फाइज ईसा साहब चूंकि गारंटी है सिस्टम की, तो सिस्टम जो है वो इस तरह से सर्वाइव करने का सोच रहा है। लेकिन इट कैन लीड टू अ बिग क्राइसिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है और इसमें बहुत से सवालात हैं कि क्या काजी साहब कंटिन्यू कर सकेंगे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और क्या उस वक्त तक नए चीफ जस्टिस आएंगे। देखें एक चीज है, ये आईनी तरमीम कर लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है, फुल कोर्ट बैठ जाती है, वो केस लंबा भी चल सकता है। बाकी जजेस कहते नहीं भाई हमने ये सवाल भी करना है, ये भी करना है, बेशक मेजॉरिटी एक तरफ हो। तो इस सब के अंदर अगर तो 25 अक्टूबर से ये केस आगे चला गया, क्या काजी फाइज ईसा साहब कंटिन्यू कर सकेंगे या काजी साहब कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे? और अगर वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या जस्टिस मंसूर अली शाह बन के फिर वापस काजी साहब आ जाएंगे? ये एक ऐसी खिचड़ी पक जाएगी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बहरान सर उठा सकता है। और जैसे 1997 में नून लीग के दौर में एक क्राइसिस आया था और एक तरह से 2 सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो बन गई थी एट अ टाइम, और एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है उसने सर उठा लिया था, उस तर्ज पर ये एक बहुत बड़ी वारदात जो है वो बहुत, आप कह सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ाई जाएंगी। वो हमें भी पता है, इमरान खान साहब को भी पता है और खान साहब को खुद भी पता है कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। अब इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात जो है वो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कही है। आजम नज़ीर तारड़ क्या है जी? विफाकी वजीर कानून है, तो उनकी बात की अहमियत को आप समझ जाएं। कहते हैं कि जी इमरान खान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाना है या नहीं, विफाकी हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं। अब इस स्टेटमेंट को तो देख के लगता है कि बस बात ही खत्म, ये तो बड़ा अच्छी बात है। नहीं, इसमें हम अंडरलाइन एक चीज है। कंबर जैदी साहब हैं जी, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि विफाकी वजीर कानून ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के फौजी अदालत में मुकदमा चलने या ना चलने का मामला विफाकी हुकूमत नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत के पास है। यानी उन्होंने ये जो एक स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट छुपी हुई है, और जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में बात कर दी कि जी पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम तो पहले ही तैयार बैठी है, संगीन तरीन मुकदमात की उनकी कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, और इस सब के अंदर
जो तहवील है इमरान खान साहब की, वो एक दफा मिलिट्री के वाले करना तो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि इस वक्त वो सिविलियन सेटअप जो है उसके अंदर जेर तहवील है। तो इमरान खान साहब को अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाता है, जिसके वाले से अब इन्होंने एक तरह से तस्दीक कर दी है कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये पंजाब हुकूमत की डोमेन है, ये काम वो करने जा रहे हैं और मरियम नवाज की हुकूमत ये काम करने जा रही है, तो इस चीज से आप मामलात की, हालात की संगीनी जो है उसका इदराक कर सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी इस वक्त अभी भी खराब है। और अभी तक की ये डेवलपमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फेस ऑफ और जजेस का फेस ऑफ, दो सुप्रीम कोर्ट्स, अल्लाह ना करे लेकिन इस तरह की बहरान की तरफ इस मुल्क को धकेला जा रहा है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे दो सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर आ सकती हैं और एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ा इख्तलाफ जो है, और पूरे के पूरे पाकिस्तान फिर तो आईनी तरमीम करें, फिर तो आप कहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ये वाला पसंद नहीं आया, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गलत रिमार्क्स दे दिए हैं, हमें पसंद नहीं आया, जैसे एसएचओ का तबादला करते हैं, इसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दो, फलाने को सिंध हाई कोर्ट भेज दो, सिंध हाई कोर्ट वाला अच्छा बच्चा जो है उसे इधर ले आओ, लाहौर हाई कोर्ट वाले अच्छे बच्चे को इधर ले आओ, ऐसे काम चलेगा तो फिर तो आप समझ लें कि बनाना रिपब्लिक बन जाएगा मुल्क, और जुडिशरी जो है वो एक मातहत हुकूमत के इदारा बन के रह जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।